कराची से खबर आ रही है, बहादुराबाद धोराजी में कार सवार खातून से लूटमार का वाकया रिपोर्ट हुआ है। 2 मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर पर्स, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन लिया है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान वारदात के बाद असलहा लहराते हुए फरार हुए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बात करेंगे मोहम्मद काशान, हमें ज्वाइन करें। काशान, ये कब का वाकया, अब तक क्या हुआ है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए कराची में कार सवार खवातीन भी डाकों के निशाने पर आ गई हैं। बहादुराबाद धोराजी में सुपर स्टोर के पास दिन दिहाड़े वारदात का वाकया रिपोर्ट हुआ है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लम मुल्जिमान ने खातून से लूटमार करी और वारदात की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज वायरल हुई थी। फुटेज में एक मुस्लिम खातून से हैंड बैग छीनते हुए देखा जा सकता है। दूसरा मुस्लिम जो मुल्जिम था, इसमें वो असला लगाकर शहरों में खौफो हैरात फैलाता हुआ वहां से फरार हुआ है। मुल्जिम हैंड बैग, नकदी और मोबाइल फोन छीनकर बासानी तौर पर फरार होते फुटेज में देखे जा सकते हैं। जबकि करीबी मौजूद शहरी ने अपनी बिल्डिंग से ये वीडियो बनाई है और वारदात के दौरान इतराफ में मौजूद शहरी खौफ के बाद मुजाहमत भी ना कर सके। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया। जबकि इसके हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि ताहाल अब तक किसी भी मुतासरा खातून की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश और शिनाख्त शुरू कर दी गई है। ठीक है काशान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मोटरवे गैंग रेप केस, इससे मुतालिक खबर आ रही है कि मुल्जिमान की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। मरकजी जो मुजरिमान हैं उनसे मुतालिक खबर यह है कि उनकी सजाए मौत बरकरार है। अदालत ने सजा बढ़ाने से मुतालिक रियासत की अपील भी खारिज कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन करें। अब्दुर्रहमान, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मोटरवे गैंग रेप केस का जो मुल्जिमों की अपील का फैसला सुनाते हुए मुजरिमों की जो सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जबकि अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जहाँ से मुजरमान को दी गई सजाए मौत की तौसीक कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सजा बढ़ाने से मुतल्लिक रियासत की अपील भी खारिज कर दी है। अदालत आलिया ने मुजरमान आबद मली और शफकत बगा की अपीलें की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुजरमान का इंतहाई जोड़। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े के मुबैना कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। सऊदाबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि मुल्जिमान गुलाम फारूक और अली शेल्टर होम के अतराफ घात लगाए हुए थे और मुस्कान ने अब्दुर्रहमान बलोच से पसंद की शादी की थी। SSP कोरंगी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया और ये बताया गया है कि लड़की के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज हुआ था। मुस्कान ने अब्दुर्रहमान को शौहर तस्लीम किया है, साथ जाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के मुबैना कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की शानदार सालिसी के किरदार की दुनिया मोतरफ है। आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए दुनिया की नज़रें फिर पाकिस्तान पर हैं। आलमी जुरीदा फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के सफारती किरदार को नुमाया करार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत के सफारती किरदार पर रिपोर्ट जारी की गई है और फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई सफारतकारी में अहम किरदार के तौर पर उभरा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग जीत ली है, ये भी वाज़ेह किया गया। 7 अप्रैल को आखिरी लम्हे में फील्ड मार्शल की कॉल ने तबाहकुन सूरत हाल को टाल दिया था। खबर शामिल करेंगे कि भारत में नौजवानों का एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारतीय पुलिस ने नौजवानों को शदीद तशद्दुद और गोलियों का निशाना बना डाला है। इसके अलावा तालीमी बेज़ाब्तगियाँ हैं जिस पर मोदी और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा बार बार सामने आ रहा है। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने मुजाहिरीन के साथ पुलिस रवैये पर भी सवालात उठा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बारिश के बाद चिल्लास के ज़िला दियामिर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तांगीर में पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया है। मुतादिद मकानात मुतासिर हुए हैं। तांगीर में ज़रई ज़मीनें, खड़ी फसलें, बागात, सब सैलाब की ज़द में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि थोर और खुनर में सैलाब से राबता सड़कें मुतासिर हुई हैं जिसकी वजह से आमदोरफ्त भी मअतल हो चुकी है। सैलाबी रैलों से मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है। कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। चिल्लास का ज़िला दियामिर है, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है। पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हो रही हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ कितनी बारिश रिपोर्ट हुई है, बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की क्वींस रोड पर, जहाँ पर इस वक्त भी जो है
वो बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिश का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। अब तक की अगर बारिश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अपर माल पर 11.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जेल रोड पर 4.8 मिलीमीटर, जबकि मनावा के इलाके में 2.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर MD वासा जो हैं वो ख़ुद फील्ड में मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और निकासी आपके इंतज़ामात का ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं। MD वासा का कहना है कि जो निशेबी इलाके हैं वहाँ से बर वक्त पानी निकालने के लिए जो वासा का अमला है वो मुतहरिक है, फील्ड में मौजूद है और पानी को जल्द से जल्द बारिश का जो पानी है उसे निकालने के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का दर्जा हरारत कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 रहने का इम्कान है, जबकि गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे ठीक है। अफजाल अब्बासी, इस हवाले से आप आगाह करें, बहुत शुक्रिया आपका। और जनूबी पंजाब का सयाहती मकाम है फोर्ट मनरो, यहाँ पर काले बादलों का राज है, काली घटाओं के बायस दिन में रात का समा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेर अफगान। बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरू में मौजूद हूँ। मैं जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ ये पॉइंट अनारी पॉइंट कहलाता है और फोर्ट मनरू की अगर बात करें तो ये फोर्ट मनरू ना सिर्फ जनूबी पंजाब का मरी कहलवाता है और जो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो खसूसी तौर पर यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आते हैं और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफ़ी रश भी होता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। यहाँ पर हर तरफ जो है हमें काले बादलों ने जो है घेरा हुआ है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। आप देख सकते हैं मेरे आकब में यहाँ पर स्याह भी काफ़ी तादाद में मौजूद है। बारिश का जो है मौसम बना हुआ है और इससे पहले यहाँ पर शदीद आंधी भी आई, लेकिन यहाँ पर जो आंधी है या यहाँ पर जो मौसम जिस तरह बन रहे हैं, लोग इससे खौफजदा होने की बजाय लोग इस मौसम को जो है हमें इंजॉय करते जो है वो नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर इस जगह पर हमें चारों अतराफ जो है यहाँ पर काले बादलों ने इस वक्त जो है घेर लिया है और जो है इंतहाई खुशगवार मौसम जो है यहाँ का बना हुआ है और स्याह जो है हमें इस मौसम से, इस खुशगवार मौसम से जो है काफ़ी आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से लाहौर का रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कह रहा है, क्या पेशगोई की गई है, बता रहे हैं रीबा आफ्ताब। बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश से जो है वो मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जा पहुँचने का भी इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब जो है वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का भी सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 जुलाई तक ऐसे ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम तो खुशगवार हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब जो है नशीबी इलाकों में पानी खड़ा होने का जो है वो खदशा भी है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और शहरियों से भी यही अपील की जा रही है कि तेज़ बारिश के दौरान जो है दौरान सफ़र जो है वो गाड़ी आहिस्ता चलाएं और दरख्तों के नीचे ना जाएं और जहां पर बारिशी पानी खड़ा है वहां पर ठीक है रीवा, इस हवाले से आप आगाह कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और यूनान से खबर यह है कि वहां पर शदीद गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग लगने का खतरा भी मंडला रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं रफाकत हुसैन। जी बिल्कुल, यूनान में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज दारुल हुकूमत एथेंस में दर्जा हरारत 42 के करीब जो है रिकॉर्ड किया, लेकिन हबस की वजह से दर्जा हरारत 50 के करीब महसूस हो रहा था। तमाम सड़कें जो है वीरान नजर आ रही थी। खुले सूरज तले काम करने वालों पे पाबंदी आयद कर दी है कि वो अपने घरों तक रहें और इस दौरान कोई काम जो है वो नहीं किया जाएगा। म्यूनिसिपल ऑफ एथेंस की तरफ से 7 से ज़्यादा जगहों पर ठंडे पानी का और सायादार जगहों का जो इंतजाम किया गया है ताकि राह गुजरने वाले और कामकाज जो जाने वाले इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। इस वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से यूनान में मुख्तलिफ जंगलात में आग लगी हुई है, जिनको फायर फाइटर जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल
बहरहाल अभी तक आग पे काबू जो है पाया नहीं जा सका। तेज हवाओं की वजह से आग पे काबू पाना जो है मुश्किल नजर आ रहा है। अभी तक 2 से ज्यादा जो है अमवात जो है आग लगने की वजह से हो चुकी हैं। हुकूमत यूनान ने बच्चों और 65 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनसे अपील की है वो अपने घरों तक महदूद रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और साथ साथ उन्होंने जो म्यूनिसिपल अस्पताल और फायर फाइटर्स हैं उनको भी इमरजेंसी तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। आप आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ कराची में फोर्ट के चौरंगी से बाबा मोड़ जाने वाली मरकजी शाहरा शदीद टूट फूट का शिकार है। गढ़ों के दरमियान मौजूद कहीं कहीं सड़क शहरियों के लिए अजाब बनती जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद काशान। मैं इस वक्त नॉर्थ कराची के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में जो आपको शाहरा नज़र आ रही है ये मेन रोड है जो कि नॉर्थ कराची से फोर्ट के चुरंगी की जानिब से बाबा मोड़ की जानिब जाने वाला रोड है जो कि मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। और ये कोई नया वाक़या नहीं है, कई बरसों से ये रोड ऐसी खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीन शदीद जो है वो परेशानी का भी शिकार है। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कराची के रोड्स बना दिए गए, लेकिन ये वो रोड है जो कि मेयर कराची जो दावा करते दिखाई दे रहे हैं। हमने शाहरा बना दिए हैं, कराची की शाहरा क्लियर है। ये वो रोड है जो कि बल्दिया उस्मा कराची के दावों के ऊपर एक तमाचा भी है। और यहाँ के शहरी मेरे हमरा मौजूद से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? मानसून करीब है, जब बारिश आएंगी ये पानी भर जाता है इस रोडों पे, वैसे इसका सत्यानाश हो चुका है। अब तो पानी तो इतना भर जाता है कि गाड़ियाँ यहाँ बंद करके खड़ी करके लोग चले जाते हैं। बाकी मसला इसका असल ये है कि इसके जो सर्विस रोड पे गटर लाइनें दी हुई हैं घर वालों की, होटल हैं, इधर कमर्शियल दुकानें हैं, वो सर्विस रोड जो गटर भरे में वो पानी जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है और उन्होंने नालियाँ बना दी हैं, इससे सारा पानी यहाँ शिफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि नॉर्थ कराची के अवाम शदीद गमो गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। अरबों रुपए जो है इस रोड्स का अमाउंट पास किया जाता है। बल्दिया उस्मा कराची के माते दी सड़क है, लेकिन बताया जा रहा है कि हाल ही में सड़क तामीर हुई थी और उसका जो है पूरा रोड जो है उखड़ चुका है। ये रोड काफ़ी शदीद जो है नुकसान हो रहा है और यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो है वो शदीद अज़ियत का शिकार। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के इजलास में बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इजलास में डीलर्स की अक्सरियत ने हड़ताल में शमूलियत पर जोर दिया है और ये भी खबर मौसूल हुई है कि पेट्रोलियम ओनर्स आज रात 12 बजे से जबकि डीलर्स कल सुबह 6 बजे से पंप्स बंद कर देंगे। मुतालबात पूरी करने की बातचीत की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी और दीगर जो मसाइल हैं उस पर यह एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक कोशिश की गई, एक बैठक लगी, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील बताइएगा। देखें, ये पेट्रोलियम डीलर्स ने जो है वो बड़ा फैसला किया है और इससे कबल मैं आपको बताऊं जो पेट्रोलियम मैकेनिज्म था वो यौमिया बुनियाद पर करने पर पेट्रोल पंप ओनर ने जो है वो हड़ताल का ऐलान किया था और कल सुबह 6 बजे से अब पेट्रोलियम डीलर्स ने भी ये मुकम्मल तौर पर कराची में पेट्रोल पंप को बंद करने का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। और अब से कोई जो इजलास जारी था जिसकी सदारत जो है वो अमीर खान में मौजूद थे और तारिक हसन, उन्होंने बाकायदा जो ये कहा है कि जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं उनको सुबह 6 बजे से जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना ये था कि फौरी तौर पर जो प्राइसेस फार्मूला है यौमिया का उसको 1 महीने पर जो है वो ले जाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको हुकूमत फौरन टैकल करे ताकि ये मामला हल हो। ताहम उन्होंने कहा कि अगर ये इसको नहीं किया तो स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। ताहम कल सुबह से मुकम्मल तौर पर जो है वो जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है कफील, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि कराची नया नाजमाबाद में अजान अगवा केस से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। दोस्त ही अगवा में मुलव्विस निकला है, ये बताया जा रहा है अहले खाना की जानिब से, जबकि अहले खाना पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी उसकी जानिब से की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन करें। खुरम, ये केस कहाँ तक पहुँचा है, इससे मुतालिक बताइएगा। देखिए 18 जुलाई की बात है जब शाम 8 साढ़े 8 बजे का टाइम बच्चा घर के बाहर से अगवा हुआ। पुलिस ने बच्चे को गारो के करीब से बाजियाब करा लिया है, जबकि जो मुलजिम है इसमें वो बच्चे के वालिद का करीबी दोस्त एहतिशाम ही निकला है। एहतिशाम का साला, और इसमें एक सहूलतकार घारों से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों मुलजिमान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। एहतिशाम जो मुलजिम है, मरकजी मुलजिम, वो बच्चे के अगवा के बाद से ही घर वालों के साथ मुसलसल बच्चे को ढूंढने में मसरूफ दिखाई दिया, साथ साथ उनके घूमता रहा और ये जाहिर करता रहा कि वो बच्चे के लिए बहुत परेशान है और बच्चे की गुमशुदगी के साथ साथ अहले खाना के साथ साथ वो घूमता रहा। ताहम जब बच्चे को बाजियाब कराया गया तो उस वक्त भी मुलजिम का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें मुलजिम ने ये बताया कि उसके दोस्त ने घरों से उससे रब्ता किया, जिसके बाद मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है वो खुद घरों पहुंचा और बच्चे को अपने हवाले करने, अपनी तहवील में लेने के बाद पुलिस को और अहले खाना को रब्ता किया। ताहम ये तमाम इंकशाफात भी एक वीडियो में सामने आए हैं जिसमें मुलजिम बताता रहा कि किस तरह से उसने बच्ची की बाजियाबी के लिए कोशिश की, जबकि पुलिस की गिरफ्तारी में मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ये 50 लाख रुपए तावान तलब करने का मुतालबा किया गया था मुलजिमान
की जानिब से, जिसमें एक इंटरनेशनल नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से कॉल भी की गई थी। तमाम पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया और अब से कुछ देर के बाद तीनों मुल्जिमान को अदालत में भी पेश किया जाएगा। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। एक और अहम खबर आ रही है कराची से, जहां पर जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात बनाने वाला नेटवर्क बेनकाब किया गया है। गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस नादरा ऑफिसर समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है। मुल्जिमान में नादरा के 2 अफसरान बताए जा रहे हैं, इसके अलावा मुलाजिम है और प्राइवेट एजेंट भी शामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर फयाज़ अहमद, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जुनेद अहमद शामिल हैं। इसके साथ साथ अहम रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद को भी तहवील में ले लिया गया है। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि तहकीकात में नेटवर्क के दहशतगर्द अनासर से रवाबित भी सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। कराची में जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात बनाने वाला नेटवर्क बेनकाब हुआ है। गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है और इसमें अहम शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान में नादरा के 2 अफसरान, मुलाजिम और प्राइवेट एजेंट भी शामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फयाज़ अहमद, इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जुनेद अहमद, उनके नाम सामने आए हैं। इसके साथ साथ अहम रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद को भी तहवील में ले लिया गया है। खुर्रम गुलजार हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, बताएगा इस खबर से मुतालिक क्या तफसीलात मजीद सामने आ सकी हैं? देखिए, FIA ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की है और जाली दस्तावेज़ात बनाने वाला एक नेटवर्क जो पकड़ा गया है, जिसमें नादरा के 2 अफसरान समेत 4 ये मुल्जिमान हैं। जो गिरफ्तार मुल्जिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा इनामुल हक हैं और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर फयाज़ अहमद ये शामिल हैं। नादरा का चौकीदार जुनेद अहमद, जबकि एक प्राइवेट एजेंट मोहम्मद उमर शाह, इसको भी गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान अफगान शहरियों के जाली शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज़ात जो है वो नादरा के जरिए बनाते थे। मुल्जिमान पर रिकॉर्ड में रद्दबदल और गैर कानूनी इंदराज के सहूलतकारी का भी इल्ज़ाम जो है वो सामने आया है, जबकि जाली शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात और इजरा से मुतालिक अहम शवाहिद भी जो FIA ने कब्जे में ले लिए। इब्तदाई तहकीकात में ये नेटवर्क जो है दहशतगर्द अनासर के लिए राब्तों की निशानदेही के साथ साथ दीगर उनको सहूलतें भी फराहम करने में मुलव्विस रहा है। तमाम FIA हुक्काम का बताना है कि गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जिमान से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, खुर्रम गुलजार हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कराची में जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात बनाने वाला एक नेटवर्क बेनकाब हुआ है और तहकीकात में नेटवर्क के दहशतगर्द अनासर से रवाबित भी सामने आ चुके हैं। गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है और ये बताया जा रहा है कि FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जिसमें मुल्जिमान में नादरा के 2 ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा मुलाजिम है और प्राइवेट एजेंट भी शामिल है। असिस्टेंट डायरेक्टर यानी जो ऑफिसर्स हैं उनमें जो नाम सामने आए हैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फयाज़ अहमद हैं, इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जुनेद अहमद भी हैं। इसके अलावा अहम रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद को भी तहवील में ले लिया गया है। FIA हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है, जबकि तहकीकात में नेटवर्क के दहशतगर्द अनासर से जो रवाबित हैं वो भी सामने आए हैं, जिस पर मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। किन किन नंबर से, किन किन लोगों से और किन किन ममालिक में राब्तों में थे, ये तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। कराची में जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात बनाने वाला नेटवर्क है जो कि बेनकाब किया गया है, गिरफ्त में आया है। कानून की गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है, मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है, जिसमें अहम कामयाबी मिली है। मुल्जिमान में नादरा के 2 अफसरान बताए जा रहे हैं, इसके अलावा मुलाजिम है और प्राइवेट एजेंट भी है। असिस्टेंट डायरेक्टर फयाज़ अहमद हैं, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जुनेद अहमद के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है, क्योंकि अब तक की जो पेशरफ्त हुई है उससे ये सामने आया है कि तहकीकात में नेटवर्क के दहशतगर्द अनासर से रवाबित भी हैं और इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। कौन कौन से ममालिक में किन किन लोगों के साथ रवाबित थे, राबतों में थे, इस हवाले से भी बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अहम रिकॉर्ड और शवाहिद हैं जो कि मंजर आम पर भी आ चुके हैं, हासिल भी कर लिए गए हैं। और ख़बर यह है कि कराची में अफ़गान शहरियों के लिए जारी दस्तावेज़ात बनाने वाला नेटवर्क है जो कि बेनकाब किया गया है। गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने में मुलव्विस नादरा अफसरान समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और अफसोस का मकाम यह है कि जो मुलव्विस अफसरान हैं वो उनके नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। ख़ुद ही अंदर बैठकर किस तरह से जारी दस्तावेज़ात बनाई जाती थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सऊदी अरब और बहीरा अहमर में तिजारत के खिलाफ धमकियों पर पाकिस्तान की जानब से रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान की हौसी की धमकियों की शदीद मजम्मत सामने आई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानब से कहा गया कि सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को दी गई धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। इस पर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा, बात करेंगे। सलमान अहमद हम ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान अहमद, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं और मजीद क्या बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानब से? देखिए, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में
सऊदी अरब की दोनों जानिब एक तरफ आपना हुर्मज़ है, एक तरफ बाबुल मंदब है, दोनों को बंद करने की बातें की जा रही है। पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर आज सऊदी अरब के जो मामला है बाबुल मंदब के हवाले से खासतौर पर हूथी मिलिशिया की धमकियां हैं उसके ऊपर दो टोक और बड़ा वाज़ेह मौका अपनाया है और पाकिस्तान की जानिब से एक तरफ की दो टोक अल्फाज के अंदर मुजम्मत की है, जिस पर वाज़ेह कर दिया गया है कि कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ऐसा समर्थन करेगा कि इलाके की भी खतरा है कि इंटरनेशनल की आज़ादी यकीनी बनाई गई है और जो एलिमेंट की आज़ादी को नुकसान पहुँचाएंगे, खलल डालेंगे, उसको पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाएगा, तो पाकिस्तान को अपने खिलाफ एक संगीन खतरा तस्वुर करेगा और पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि ऐसी धमकियाँ जो एक हम लॉ बेस्ड ऑर्डर बेस्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम निज़ाम की बात करते हैं उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ हैं, आलमी तिजारत के बिला तासुल बहाव को खतरे में डालने के मुतरादिफ हैं और खास तौर पर सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले तिजारती जहाज़ों को दी जाने वाली धमकियाँ पाकिस्तान के नज़दीक नाकाबिले कबूल है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरब के हवाले से हौसियों की धमकियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के जो मुसल्लमा उसूल हैं उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है और इसके साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि सऊदी अरब के साथ जायज़ तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ बहरी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियाँ बिलखुसूस खास तौर पर काबिल तशवीश हैं और अगर पाकिस्तानी जो फ्लैगशिप्स हैं या पाकिस्तानी मफादात हैं, पाकिस्तान के मैरीटाइम मफादात हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, कोई जारहाना कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान उसको अपनी कौमी सलामती और पुरस्कारी के खिलाफ एक संगीन खतरा तस्वुर करेगा। और पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर ऐसी कार्रवाइयाँ की गई तो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक पाकिस्तान को भरपूर हक है कि वो ऐसे एलिमेंट के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करे और उसके साथ साथ वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपने जो नेवल एसेट्स हैं, अपने कमर्शियल नेवल एसेट्स हैं और अपने जो कौमी मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। इसके अंदर ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है और पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। इसके साथ ही तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि इस वक्त बाज़ अनासिर सऊदी अरब की मशरक़ी में जो जारी कशीदगी है उसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के नज़दीक बाइस तशवीश है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की सलामती, खुदमुख्तारी, इलाक़ाई इंसानियत और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया गया है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात, सिफारतकारी और कशीदगी के खात्मे के लिए एक अपनी जो वाबस्तगी है, पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर कारबंद है और पाकिस्तान तमाम तरीकों पर जोर देता है कि वो बैनुल-अक़वामी और जो कमर्शियल शिपिंग है उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ठीक है, बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इस हवाले से सलमान अवान आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।